यशोदा ने कहा तूने माटी खाई? भगवान ने कहा नहीं, ना हम भक्षितवान। हे माँ, मैंने माटी नहीं खाई। मैया ने कहा कि तूने माटी नहीं खाई, ये ग्वाल वाल कहते हैं, सखा कहते हैं, तुमने माटी खाई? भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या विसंसना, ये तो सारे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं और तुम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो? भगवान ने कहा हम ये थोड़ी कहते कि हम सत्य बोल रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम मुखम, यदि इनकी बात को आप सत्य मान रही हो, हम तो तुम्हारे पास में खड़े हैं, हमारा मुंह देखो। प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम आपके सामने खड़े हैं, हमारा मुंह देख लो, माटी खाई होगी तो मिल जाए। श्रीदामा ने कहा देख लिया इसकी चतुराई को, माटी खाई थी इतनी देर पहले मुंह दिखा रहा, वो तो अंदर चली गई। मैया ने कहा हम तुम्हारा मुंह जरूर देखेंगे, जल्दी मुंह खोलो, मुंह खोलो। भगवान ने कहा सोच लो एक बार। अच्छा, हमें धमका रहे हैं? जैसे ही भगवान ने मैया के सामने गोविंद ने अपने मुखार बिंद को खोला, लाला को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोक बम दर्श करायो। जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, सुखदेव भी कहते हैं राजन, मैया देख रही है श्याम सुंदर के मुखार बिंद में सातत्र ददृशे विश्वम जगतस्थादुखंदशी। आज भगवान के मुख में सारे विश्व रूप का दर्शन मैया ने किया है। दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया दर्शन कर रही है, भगवान के मुख में यमुना नदी बह रही है, गोवर्धन पर्वत है, गोपियां है, वंशी बट है, काली दय है, गायें चल रही है और लाला के मुख में ही मैया कन्हैया का कान पकड़े हुए खड़ी है। जब मैया ने अपने को भी भगवान के मुख में देखा, अब भ्रमित हो गई, विस्मित हो गई। किम स्वप्न देख माया, मैं ये सपना देख रही थी कि किसी देवता की माया है, ये मामला क्या है? कांपने लगा माता का शरीर। मैया बोली बस मुंह बंद कर लो, अब हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। भगवान ने कहा थोड़ी देर और देखती रहो। नहीं, भगवान ने कहा भैया हम मुख तभी बंद करेंगे जब आप हमें एक वचन देगी। मैया ने कहा जल्दी बता तेरा वचन क्या है। तो परमात्मा ने कहा जो दृश्य आपने आज देखा तो ये कभी किसी को बताना नहीं। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, बताना किसी को नहीं। भैया ने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये जीवन पर्यंत राज राज ही रहेगा, अपना मुख बंद कर लो। भगवान समझ गए मैया घबरा रही है, तुरंत परमात्मा ने माया का पर्दा मैया की बुद्धि पर डाल दिया। मैया सहज भाव में श्याम सुंदर को हृदय से लगा करके अपना दुग्ध पान कराती है, स्तन पान कराती है। भगवान यशोदा का दूध पीने लगे। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज तब आप कृपा करके हमें ये बताएं ये यशोदा मैया पूर्व जन्म में कौन थी और इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया भगवान ने आकर के जिनका दूध पिया, जो भगवान की मां बनी, भगवान जिनके पुत्र बने और भगवान ने जिनका दुग्ध पान किया। तो कृपा करके हमें यशोदा और बाबा नंद के पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को इन दोनों के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं राजन जो नंद बाबा है द्रोणो वसुनाम परवरो धर्या सह भार्या। नंद बाबा पूर्व कामना से कर्म का नाश हो जाता है, क्रोध आने पर ज्ञान का नाश हो जाता है, लोभ आने पर भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को तीनों का त्याग करना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमनासनमात्मनः कामान् क्रोधात् भालो तस्मात् एतत् त्यजेत्। मैया को बड़ा क्रोध है, तो क्रोध में ज्ञान समाप्त हो गया। व्यक्ति को चाहिए अधिक जब क्रोध हो तो क्रोध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बार बार मैया बांधने का प्रयत्न करती है लेकिन भगवान
बंधे नहीं, क्या किया जाए। और परमात्मा इसलिए नहीं बंध रहे हैं कि मैया जो है कन्हैया को अभिमान रूपी रस्सी से बांधना चाहती है। परमात्मा अभिमान रूपी रस्सी से कभी बंधने वाले नहीं है। परमात्मा को बांधने के लिए प्रेम डोरी चाहिए। और जिन भक्तों ने भगवान को बांधा है सबने प्रेम के ही बंधन में बांधा। परमात्मा को प्रेम ही बांध सकता है। एक ब्रज के संत ने बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव दिया है। हरि के सब अधीन है, सारा संसार भगवान के अधीन है। और भगवान किसके अधीन है? हरि के सब अधीन है, हरि प्रेम अधीन। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, हरि की झलक दिखाए प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करे कोटि। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई
त्रिभुवन में समाए मोहन मिले न मंदिर में मूरत में मिले न अलग जगह परमात्मा को प्रेम करने का साधन क्या प्रेम बिंदु जब प्रगटे प्रगटे प्रेम बिंदु जब प्रगटे 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 तुरंत प्रकट हुए जाए Love is God, prem is Sravanam kathaya Hastau chakarma sumanastab padayor Ismartyam sirastab nivas jagat praname Drashti satam darasane stubhavattanuna आपने कहा कि वरदान मांग लो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी जो वाणी है ये सदैव आपके गुण गाती रहे हमारे जो कान है सदैव आपकी भुवन पावनी कथा सुनते रहे हमारा शीश सदैव संत महापुरुषों के चरणों में झुकता रहे हमारे हाथ सदैव आपकी सेवा में साधु पुरुषों की सेवा में संलग्न रहे हमें अपनी अनुपायनी भक्ति देखो नाथ मुक्ति नहीं चाहिए मन में है बसी बस चाह यही नित नाम तुम्हारा उचारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं भगवान ने दोनों से कहा चिंता मत करिए भगवान ने वरदान दिया उसी समय उन्होंने भगवान की परिक्रमा की देवलोक से विमान नहीं कृष्ण नाम सोना वनम वृंदावनम नामो पसव्यम नव कारणम गोप गोपी गवाम सिद्धम पुण्यादि तृणकीर्तन नंद बाबा ने कहा हम लोग अब गोकुल को छोड़ करके श्री वृंदावन में चलेंगे वहां अपना जीवन यापन करेंगे ठीक है अधिकतम विचार है कैसा है ये वृंदावन कहाँ है ये वृंदावन तो आइए हम लोग वृंदावन की महिमा सुने और नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके गोधन को साथ में लेकर के कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के ब्रजवासियों को साथ में लेकर के चले हैं वृंदावन के लिए हम लोग भी वृंदावन की मानसिक यात्रा करें सब लोग भाव के
कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी हर जोगन का श्याम नक्शे बना करके पेश कर दिए। सबकी वही नाक है, वही कान है, वही आंख है, लेकिन सबकी चेहरे अलग अलग, बनावट अलग अलग। किसी इंजीनियर से कहो कि तुम कितने मकान के नक्शे बना दो, नहीं बना सकता। ऐसा वो परमात्मा कारीगर है। देखो कभी कभी नकली नोट छापने वाले लोग ऐसे नोट छाप देते हैं, वो नोट बैंक में भी पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर होता है, उसकी आंख धोखा खा जाती है, बाद में पकड़ा जाता है, उसमें लाल कलम चलाई जाती है, नकली। तो जब व्यक्ति की ऐसी कारीगरी हो सकती है, तो परमात्मा की कैसी कारीगरी? सबको भगवान ने बनाया, सबको लेकर के भगवान बदने पहुंचे। किसी ने अनुमान ही नहीं लगा पाया कि नकली है कि असली है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज फिर क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि फिर भगवान एक दिन गए
बछड़े चराने के लिए ग्वाल वालों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने सोचा अब चलो चल करके देखा जाए ब्रह्मा क्या कर रहा। आए ब्रह्मा जी ने देखा तो बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल खेल रहे हैं। हाँ ब्रह्मा जी चक्कर में ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने इनको गुफा में बंद करके रखा है, ये यहाँ कहाँ से आ गए, चलो गुफा में देखें। तो ब्रह्मा जी जब गुफा में पहुंचे ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो वहां सब सो रहे हैं। ऐसी भगवान की लीला, ब्रह्मा जी गुफा में पहुंचे वहां सब सो रहे हैं, जब जंगल में आए वहां सब खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में असली कौन नकली कौन, कभी जंगल में कभी गुफा में, कभी जंगल में कभी गुफा में, कभी जंगल में कभी गुफा में, भागते भागते परेशान भगवान की माया में फंस करके ब्रह्मा जी आज नाच रहे हैं। और अंत में ब्रह्मा जी जो परिश्रमित हो गए, थक गए, समझ गए कि हमसे गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए ग्वालियर के रूप में साक्षात ये परमात्मा है। अब भगवान को एकांत में जान करके ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, नौमीयते भृगपुसे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय वनयस्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांगजाय। कहने लगे ब्रह्मा जी, हे सरकार, जिस प्रकार सावले बादलों में बिजली की दिव्य कांति है, उसी प्रकार आपके श्याम वर्ण पर इस पीले पीतांबर की शोभा है। हाथ में गौर लिए हुए, वेणु लिए हुए, हे नंद के पुत्र, हे लक्ष्मी के पति, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, गलती हो गई, हमसे अपराध बना, हमारे अक्षम्य अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आप ही मेरे माता पिता हैं। अपनी संतान मान करके आप हमें क्षमा करेंगे। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, हाथ पैर नहीं चलाता है, लेकिन माता बुरा नहीं मानती। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और असली ग्वाल वालों को ला करके ब्रह्मा जी ने भगवान को समर्पित किया। जिन ग्वाल वालों का, बछड़ों का निर्माण भगवान ने अपने शरीर से किया था, अपने में समाहित कर लिए। और ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल वालों का दर्शन किया तो ग्वाल वालों को देख करके ब्रह्मा जी के सौभाग्य की सराहना करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप बटुकसाम ये मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये ग्वाल, धन्य है ये गोपियां, जिन ग्वालों के मित्र साक्षात भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से कहा कि महाराज ऐसा करो, जब से मैंने आपकी वृंदावन की अपूर्व शोभा का दर्शन किया है, तो वृंदावन की पवित्र भूमि को छोड़ करके अब ब्रह्मलोक जाने का मेरा मन नहीं करता। आप ब्रह्मलोक में कोई दूसरा ब्रह्मा नियुक्त करते हैं, किसी दूसरे ब्रह्मा की वहां ड्यूटी लगा दो, हमें इस वृंदावन में बसा लो। तो आप विचार करिए कि कैसा होगा वृंदावन। विश्व वृंदावन को छोड़ करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहते और वृंदावन में ब्रह्मा जी रहना चाहते हैं। कुछ भी बना लो, हम वृंदावन में कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। तद भूरि भाग्यमिहि जन्म किमप्पिटव्याम यद गोकुले विकलमा कतमांग्रिनदो विषेकम। चाहे वृंदावन की धूल बना लो, चाहे वृंदावन का मोर बना लो, कोई भी बना लो, बछड़ा बना लो, गाय बना लो, कीट पतंगा बना लो, लेकिन हमें वृंदावन से जुदा मत करो। ऐसा वो वृंदावन
भगवान ने ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया और इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत में। भगवान काली देह में कूद करके विषैले कालिया नाग का निग्रह करते हैं। ये तांडव है। जैसे प्राण के निकल जाने पर देह बेकार हो जाती है, जल के सूख जाने पर नदी की कोई सुबह नहीं रहती, तैसे जो जस करही सुख कर जा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तू जैसा करेगा वैसे फल को पाएगा, कर्म के बंधन से प्राणी कोई ना बच पाएगा। कर्म ही अगले जन्म में काम सबके आएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। भगवान ने कर्म का उपदेश किया और समझाया। हे बाबा, हम लोग ब्रजवासी हैं, हमारा इष्ट गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत पर जाकर के गाय घास चरती हैं, गायों के द्वारा हमें दूध की प्राप्ति होती है और दूध दही को बेच करके हम लोग अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। जिसके द्वारा व्यक्ति की जीविका चलती है वही उसका इष्ट देव माना जाता है। और जैसे अपने विवाहित पति को त्याग कर परपुरुष से प्रेम करने वाली नारी को जीवन में कभी शांति लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार अपने इष्ट देवता को छोड़ करके और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में शांति लाभ नहीं मिलता। स्वामी पूजे देवतन और भूतन पूजे जोए, एक ही घर में दो मते तो खुशी कमाते थे। वर्तमान में स्थिति बड़ी विचित्र है, हर घर में देखो लड़ाई झगड़ा कलह, सब परेशान। उस परेशानी का एक ही कारण है कि मतभेद है, मतभेद है।
पति देवता शंकर जी के पुजारी, कन्हैया जी के पुजारी, राम जी के पुजारी, हनुमान जी के पुजारी, दुर्गा जी के पुजारी और धर्म पत्नी बरगदिया बारो, पीपरा बारो, कटवई बाबा, फकीर बाबा जने कहाँ कहाँ। तो स्वामी पूजे देवतन, भूतन पूजे जोए, एक ही घर में दो रहते थे, खुशी कहाँ पे हो। खुशी वहां होती है जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति नाना। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अच्छा दिन हो गया, रात आई, फिर सेठ सो गया। तो सेठ सो गया, लक्ष्मी फिर आई। वादे के मुताबिक लक्ष्मी ने कहा सेठ वरदान मांगो, मेरे जाने का समय हो गया है, मैं अब जाने वाली हूँ। तो सेठ ने कहा माँ यदि आप वरदान देना चाहती हैं तो मैं केवल एक वरदान दे दो कि मेरे घर में सदैव सुमति बनी रहे। और जैसे ही इतना कहा लक्ष्मी ने कहा सेठ तूने तो मुझे ठग लिया। बोले हाँ क्यों? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सुमति मेरी बड़ी बहन है, जहाँ सुमति होती है वो वहाँ हमें रहना ही पड़ता है। मैं वहाँ छोड़ करके कभी नहीं जा सकती। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति में रहना। तो ये जीवन का रहस्य है। हम लोग रहे प्रेम से रहे। आज भगवान ने बजला सोच कहा बाबा ये इंद्र कुछ नहीं करता, हमारा इष्ट गोवर्धन पर्वत है, हम लोगों को इंद्र के स्थान पर गिरिराज का पूजन करना चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी, इंद्र नाराज हो जाएगा, इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, तो इंद्र के कोप से बचाएगा कौन? भगवान ने कहा जो खाएगा सो बचाएगा। चलिए तो जो पूजन सामग्री इंद्र के लिए बनाई गई थी, सारी पूजन सामग्री को रख करके समझ रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के समीप में। हम लोग भी भगवान गिरिराज की मानसिक यात्रा करें और
की जय हो, गोवर्धननाथ की जय हो, मुखारविंद की जय हो, गोविंद कुंड की जय हो, राधा कुंड की जय हो, मानसी गंगा की जय हो, जतिपुरा की जय हो। सब ब्रजवासियों ने आकर के भगवान का पूजन किया और जब पूजन करने लगे भगवान गिरिराज का, तो आज भगवान श्री कृष्ण एक रूप से पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में भगवान वहीं जाकर के खड़े हो गए। शैलो सुनीति, मैं शैल हूँ, मैं शैल हूँ। आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से आप हमारा भोग लगाए। ब्रजवासी बोले कन्हैया, इंद्र देवता का इतने दिनों से हम लोग पूजन कर रहे हैं, इंद्र देवता ने शहीद होकर के कभी दर्शन नहीं दिया, तेरा ये देवता बढ़िया है, दर्शन देना। एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं, एक से भगवान पूजा नहीं करा रहे हैं। ब्रजवासियों ने पूजा की है। लगाते जाओ, बस चलते जाओ जल्दी जल्दी। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन शिवरी गोवर्धननाथ की, गिरिराजधर महाराज की। सब ब्रजवासियों ने भाव के साथ भगवान गिरिराज का पूजन किया। पूजन करने के बाद की परिक्रमा की, 7 वर्ष की परिक्रमा है भगवान गिरिराज की। और सब ब्रजवासी इस प्रकार की आरती कृष्ण आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण मथुरा में जन्म लियो, नंद घर मगला चार कियो, यशोदा गोद की
की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार टारो कृष्ण कन्हैया मुरली बधैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे द्रौपदी राज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण मेरी आरती में आओ मन से हम सब ले जाओ रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया ऐसे पकड़े रहना, पकड़े रहना। रुक जाओ भैया, नहीं रुक जाओ। अच्छा बस 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 ऐसे पकड़े रहो। पार्वतीनाथ